ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कैसे हो स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अपनी बात बता दूँ, मैं एकदम से फिट फाट हूँ। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को और रफ्तार देने के लिए, आपको और बेहतर बनाने के लिए और पढ़ाई की तरफ खींच करके आपको टॉप पर पहुंचाने के लिए एक बार फिर से लाए हैं हम एक छोटा और प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है ऑक्साइड। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्साइड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऑक्साइड की बात करें, कुछ भी लिखने से पहले देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये वही ऑक्सीजन है जो आप सांस के रूप में लेते हैं। मजा आ गया। जो हमने सांस के रूप में लेना ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन जब किसी भी तत्व से, किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है, एक यौगिक बनाता है। और जो कंपाउंड बनता है ना, उसी को तो हम लोग ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ऑक्साइड क्या है? अगर मैं बात करूं एक लाइन इसमें, तो ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड है। ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बाइनरी कंपाउंड कौन कंपाउंड है जी? अरे तो मत घबराओ यार, मैं इधर हूं ना। सबसे पहले जानो कि जो बाई है ना, बाई मतलब होता है टू। बाई माने टू, माने दो, माने दूगो। बाइनरी का मतलब हो, बाई का मतलब टू। अब हो गया बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में केवल दो एलिमेंट हो, केवल दो तत्व हो। फिर से सुनाओ, बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी यौगिक, हिंदी में अच्छे इसको द्विअंगी कहते हैं। द्विअंगी, जैसे कि कितने अंग हो? केवल दो हो। तो बाइनरी कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल और केवल दो तत्व हो। उदाहरण से समझिए ना। देखिए भाई, हमने यहां लिखा CO2, ठीक है, लिख दिया हमने NaCl, हमने लिख दिया HCl, चलो लिख दिया। हमने जो पानी पी रहे हैं ना, वो पानी लिख दिया H2O, हमने लिख दिया H2SO4। अच्छा, तो जरा देखिए ना, इसमें कितने कम एलिमेंट्स हैं? कार्बन और ऑक्सीजन दो, सोडियम और यही नमक है ना, सोडियम और क्लोरीन, इसमें भी कितने? दो। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो, ये हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। तो आपको पता लगाना होगा, मैंने कहना होगा मेरे भाई, मेरे विद्यार्थी, कि ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, ये तो ट्राइनरी है। तो ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड है। तो क्या ये सब ऑक्साइड है? जी नहीं। आपने क्या कहा? ऑक्सीजन और तत्व मिलके बना हो। तो आगे एक लाइन अगर लिखूं, तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के अलावा कोई एक और तत्व माने एलिमेंट होता है। तो एक तो हो गया कि ऑक्सीजन एक बाइनरी कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन के अलावा कोई एक और तत्व होता है। तो जरा ये बात करें, देखिए, ऑक्सीजन के अलावा कार्बन है ना, तो ये ऑक्साइड है। ये क्या है? ऑक्साइड है, एकदम सही है। हाय देखो भैया, हाय देखो इधर बालक, कि ये जो सोडियम और क्लोरीन तो है, लेकिन ऑक्सीजन है क्या उसमें? नहीं ना। अच्छा, HCl में ऑक्सीजन है क्या? नहीं ना। तो ऑक्साइड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना बाइनरी होगा सबके सब ऑक्साइड होगा? कि ना, एकदम नहीं। अरे भैया, बाइनरी हो सकता है, ऑक्साइड नहीं है। तो बाइनरी तो है लेकिन ऑक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब आइए इसके बारे में बात करें। तो ये जो पानियां पीते हैं ना बुआ, जो पनिया आप देख रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? ऑक्साइड है। तो हम आइए कुछ ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि आपको लगे कि हम जानते हैं ऑक्साइड के बारे में। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि MgO, Na2, बहुत सारा है, 2-4 को लिख रहे हैं। जैसे कि हो गया N2O5, P4O10,
Cl2O7, कोई भी जिसमें देखिए, सब ध्यान से देखिए, बाइनरी है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फास्फोरस ऑक्सीजन है और क्लोरीन ऑक्सीजन है। इसका मतलब सब के सब ऑक्साइड है, क्योंकि उसके अलावा एक तत्व है। अब आइए बात करते हैं कि ऑक्साइड जो होते हैं भाई कितने तरह के होते हैं। तो ऑक्साइड जो है ना वो कुल मिलाकर के 4 तरह के होते हैं। लेकिन वो 4 तरह के क्यों हैं, अगर इसको जानना चाहते, अगर बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो इधर आइए। इधर मतलब आप रहिए वहीं पर, बस दिमाग से, दिल से हमारी तरफ आइए। हमने बनाया एक पीरियोडिक टेबल, खूबसूरत सा पीरियोडिक टेबल। बस ये देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल का एक रफ स्केचिंग बनाया। यार क्या करें, कंजूसी करना पड़ रहा है। जिस दिन हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा ना, अब ये कंजूसी करने की ज़रूरत तब नहीं रहेगी, जल्दी हो जाएगा, घबराना नहीं है। बस आप लोग का प्यार, सहयोग चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार प्यार से कैसे स्मार्ट बोर्ड आएगा? आएगा, प्यार से सब होता है। ये देखिए, ये तो एस ब्लॉक है ना, ये है एस ब्लॉक। ध्यान से देखिए दोस्त, कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। अच्छा भाई, हाई कौन ब्लॉक है? तब बबुआ इसी को तो डी ब्लॉक कहते हैं। यहीं पर तो सब सोना चांदी मौजूद है। अच्छा, इसका नाम क्या है? यह है पी ब्लॉक। अब जरा देखिए, अच्छा बीच में लिख देते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हमने लिखा। अब आप जानिए, और निचवा अल्लाह जो बैठा है ना पेंदी पर पलथी मार के, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। दोस्त ये जानो, आप सब लोग जानो, मिल के जानो, एक साथ जानो कि इसमें सब मेटल है। ये एस ब्लॉक है, जरा समझिएगा। हम ऑक्साइड कितने तरह के वो जानना चाहते हैं। तो हाई होता है सब मेटल। क्या रहता है? सब के सब मेटल से, बहुत सारा। हाई डी ब्लॉक वाला तो सब मेटल हवन सन जी। हे में पी ब्लॉक में एमे के बाद एमे बाद नॉन मेटल लोग, नॉन मेटल। अच्छा, नॉन मेटल ही खाली वालों का ना, एमे कुछ लोग तो मेटल भी बानू, तो मेटल वालो, और अलावा कुछ मेटल, सेमी मेटल वालो, मेटलवाइड वालो, तो मेटलवाइड वाला। अब देखिए, होता ये है कि अब ध्यान से देखिएगा, मेटल जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये कहता है कि हमनी के ऑक्साइड बनाएं सन, और जो ऑक्साइड बनाएंगे वह ऑक्साइड बनाएंगे बेसिक माने क्षारीय। ये ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड तो बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और कैसा बनाएंगे? तो बेसिक मतलब क्षारीय बनाएंगे। तो जैसे ही लोगों ने कहा एस ब्लॉक के तत्व सबको मिलकर, सुनो जी हम लोग क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, तो पी ब्लॉक वाला सब चिल्लाया, अच्छा तुम लोग क्षारीय बनाओगे, सब मेटल मिलकर क्षारीय बनाओगे? तो ये कहता है कि तब हम लोग भी बनाएंगे, तुम्ही लोग का ही बनाएगा। और जितना नॉन मेटल है सब, ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ऐसा करो जी कि हम लोग भी बनाएंगे ऑक्साइड, तुम्ही लोग खाली काहे बनाएगा? हम लोग बनाएंगे इस बार एसिडिक बनाएंगे, एकदम तुम लोग के उल्टा। तुम लोग डाल डाल, हम लोग चलेंगे पात पात। ये हो गया एसिडिक माने क्षारीय। तो अब देखिए, अब आप कहिएगा कि चलो एस ब्लॉक वाला मेटल सब क्षारीय बना दिया, उधर भी नॉन मेटल सब एसिडिक बना दिया। अब है भाई साहब लोग जो यही जब बा वो का करी? तो देखिए, ये लोग की स्थिति थोड़ा गड़बड़ बा। ये लोग जो है ना, ये जो मेटल है, ये लोग तो अंदर अंदर चाहेगा कि यार हम लोग तो है मेटल वाले खानदान के, इधर आके बस गए हैं तो क्या हुआ? हम लोग जो बनाएंगे ऑक्साइड वो कैसा बनाएंगे? एसिडिक, सॉरी क्षारीय बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे। आज जो मेटलवाइड है, ये लोग बोलेगा कि चलो भाई हम लोग उभयधर्मी बना लेंगे, चूंकि हम लोग में तो दोनों प्रॉपर्टीज है। लेकिन सब मिला जुला के थोड़ा खिचड़ी हो गया। अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के मदद से हम लोग समझेंगे कि कहाँ के ऑक्साइड जो है कितना एसिडिक हैं, कितना बेसिक हैं, क्यों हैं। तो इसे जानने के लिए आपको इधर देखना होगा, इधर देखना होगा। इधर देखिए, ये है ऑक्साइड, ठीक है। मैंने आप कहिए कि टाइप्स ऑफ, ये हो गया ऑक्साइड। तो जो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो भाई साहब ऑक्साइड हो जाते हैं अम्लीय। अम्लीय का मतलब होता है एसिडिक। कुछ ऑक्साइड एसिडिक होता है, अभी बात करेंगे कौन होते हैं। फिर होता है क्षारीय। क्षारीय मतलब बेसिक। अभी आपने देखा कि सब इस ब्लॉक वाला बेसिक बनाएगा सब,
उसके बाद होते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब हुआ ये सब बीच की स्थिति में रह गया। अभी सबको समझ में ही नहीं आ रहा बुर्बकवा सबको कि यार हम लोग अम्लीय बनाए कि क्षारीय बनाए, अम्लीय क्षारीय, ये करते करते हो गया सब उभयधर्मी। बोले कि चलो दोनों बना लेते हैं। अब देखो ना, किसी को पता है कि उनको मंदिर में जाना है, किसी को पता है कि मस्जिद में जाना है। अब वो मंदिर में जाए मस्जिद में जाए तो भाई चलो दोनों में चलो, जहाँ जाएंगे वहीं हंसता है, सबसे प्रेम करते हैं। तो ये उभयधर्मी हो गया। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक भाई मंदिर मस्जिद बड़ा ही विश्वास और आस्था का जगह है, उसमें मानवता पनपती है, आपका विश्वास जन्म लेता है। और अभी मैंने कहा कि खुदा जो है, ईश्वर जो है, आपका गॉड जो है बहुत पावरफुल है। आपके अंदर में अगर इतनी शक्ति वो भरने की कोशिश करता है ताकि आप समस्याओं से लड़ें, जूझें। तो अगर आपके लाइफ में कोई समस्या आ रही है तो समझ लीजिए कि वो आपका एक तरह से आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपके अंदर की क्षमता को डेवलप करने के लिए वो कोशिश किया जा रहा है, वो आपको एक टास्क दिया जा रहा है। तो घबराना नहीं है। तो आ जाते हैं इधर। तो अब कुछ होते हैं, अब देखिए ना, कुछ अम्लीय हो, कुछ क्षारीय हो गए, कुछ कहते हैं इनके दोनों ही सन, उभयधर्मी हो गया, और कुछ कहते हैं कुछ नहीं सन। ऐसा भी तो लोग है कि कहेंगे ना भाई हमको कोई मतलब नहीं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, जहाँ पड़े रहेंगे वहीं पड़े रहेंगे। तो ये सब नास्तिकवा हुआ सन। उदासीन हो गया। उदासीन, उदासीन का मतलब हो गया न्यूट्रल। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये जो उभयधर्मी शब्द है ना, हम थोड़ा सा इसके बारे में आपसे बात करें तो यहाँ आइए। देखिए हुआ उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, बोथ। उभय माने बोथ माने दोनों। उदाहरण के तौर पे आपने उभयचर नाम सुना है। उभयचर, उभय माने दोनों, दोनों जगह चरने वाला। जैसे मेढक जो पानी में भी रहता है, मजे से जीता है, और जब भूमि पे आता है, सुखले आता है जमीन पे, तो भी आराम से जीता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी कह देते हैं। उभयगामी अभिक्रिया, जो दोनों दिशाओं में, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों दिशाओं में चलती है, उसको क्या कह देते हैं? आप उभयगामी कह देते हैं, सिंपल। तो अब देखिए, तो ऑक्साइड हो गए कितने तरह के? 4 प्रकार के ऑक्साइड हो गए। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन से, देखें ये तो समझ गए कि एस ब्लॉक ऑक्साइड जो होते हैं ये सब मेटल है। तो हम आपको बताने वाले हैं, इसको पहले नोट करिए, जगह का थोड़ा अभाव लग रहा है, फिर आते हैं बताते हैं आगे की बात। कहानी बड़ी मजेदार है ये। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखें कि कौन से ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए, आप ऐसे समझिए कि कोई ऑक्साइड है, उसको अपने पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद जो सोल्यूशन तैयार हुआ, अगर वो अम्लीय हो गया तो अम्लीय। अब कैसे बुझाएगा कि सोल्यूशन अम्लीय है? तो आपके पास बहुत सारा चीज़ है, जैसे लिटमस पेपर है, उससे आप माप सकते हैं लिटमस पेपर से कि वो अम्लीय है कि नहीं। उसके अलावा आपके पास पीएच स्केल है। तो अगर बात करें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पर बात, तो देखिए पीएच स्केल में 7 तक, ये 7 है। अगर 7 नंबर पे जाके रुक जाता है, 7 अगर बताता है आपका स्केल का पठान, तो ये उदासीन हो जाता है ना। फिर उसके बाद अगर 7 से कम हो गया, इधर चौक टूट जाता है यार, तो ये अम्लीय हो गया। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ये क्षारीय हो गया, बेसिक हो गया। उसी तरह से एक दूसरा तरीका है लिटमस पेपर से। आप याद रखिएगा अनील। देखिए अ का मतलब याद रखेंगे अम्ल, अ माने अम्ल, नी मतलब नीला, नी मतलब नीला, ठीक है, और ल माने लाल। तो देखिए अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए, आप सॉल्यूशन में डाले नीला लिटमस पत्र और निकाले तो लाल हो गया, तो समझ लीजिए भाई वो अम्ल है। नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो क्या है? वो अम्ल है। आपको याद रखना है कि जो अधातु होते हैं, अधातु के ऑक्साइड्स प्रायः अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। किसके ऑक्साइड? अधातु के। जैसे क्लोरीन Cl2O7 अधातु है, अम्लीय है। जैसे फास्फोरस है P4O10 अम्लीय हो गया।
सल्फर है, SO3 क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तो याद रखिएगा, है एक लाइन, अधातु के ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। अगर हम लोग बात करें कि तब क्षारीय, तो देखिए ना, क्षारीय तब कौन होगा, बोलिए, क्षारीय ऑक्साइड। इसका मतलब यह हुआ कि जो धातु के ऑक्साइड होंगे, धातु के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। दिमाग में रखिए, क्षारीय होते हैं बस। एग्जाम्पल के तौर पे दो चार को बात याद रखिए, जैसे सोडियम है, Na2O हो गया, मैग्नीशियम है, ये धातु का ऑक्साइड है और क्या है, क्षारीय है। मान लीजिए K2O है, ये क्षारीय हो गया। अब आते हैं कि उभयधर्मी का क्या मतलब। तो ऑक्साइड जो अम्ल होते हैं ना, उसमें वो खास होती है कि अम्ल क्षार से भी क्रिया करता है। अम्ल जो होता है, देखो दोस्त, अम्ल क्षार से रिएक्शन करेगा और लवण बनाता है, लवण। तो अगर अम्ल है तो क्षार से रिएक्शन करेगा, और क्षार है तो अम्ल से रिएक्शन करेगा। अब होता क्या है कि कुछ ऑक्साइड है जो अम्लों से रिएक्शन करेगा और क्षारों से रिएक्शन करेगा, तो उभयधर्मी हो गया। उभयधर्मी मतलब कि एक ही ऑक्साइड है, वो अम्लीय गुण दिखाएगा और क्षारीय, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका मतलब एम्फेटिक ऑक्साइड मतलब जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर हो, एसिडिक भी नेचर हो और बेसिक भी नेचर हो, वो कहलाता है उभयधर्मी नेचर हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे BeO, Al2O3, PbO, PbO2, SnO, SnO2 etc। ये जो है आपके PbO, PbO2, SnO, SnO2, ये सब के सब क्या है, तो आप जान लीजिए कि ऑक्साइड है। कैसा, तो उभयधर्मी। याद रखिएगा, ये सब उभयधर्मी है। अब ये दूसरा चीज कि उदासीन कौन है, तो उदासीन का मतलब विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, विच इज नाइदर एसिडिक, न जो एसिड से रिएक्शन करे ना बेस से रिएक्शन करे, न जिसको एसिड से मतलब है ना बेस से रिएक्शन है, वो क्या है, उदासीन हो गया। कुछ लोग हम लोग में से क्या है कि उनको मंदिर पसंद है, कुछ लोग को मस्जिद पसंद है, और मेरे जैसे लोग उनको दोनों पसंद है, तो ये उभयधर्मी टाइप के हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें मंदिर पसंद है ना उनको मस्जिद पसंद है, तो वो लोग है ना साधु महात्मा हो गए एकदम, मतलब इस तरह के न्यूट्रल हो गए, तो उसी तरह की चीज हो गया। तो ये होता है उदासीन, उदासीन ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब जिसमें न अम्लीय हो, जो न अम्लीय हो और न क्षारीय हो। जैसे अगर बात करें, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं है, याद रखना होगा, जैसे NO, N2O, CO इत्यादि, ये कुछ ऑक्साइड हैं जो कि कैसे होते हैं, तो ये होते हैं उभयधर्मी होते हैं। NO है, N2O है, CO है, ये सब जो है उदासीन ऑक्साइड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ और महत्वपूर्ण बात पे चर्चा, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑक्साइड है, पानी में घोल दिए और जो विलयन हो गया, सोल्यूशन हो गया, वो अम्लीय हो गया, तब कहेंगे अम्लीय हो गया। समझ रहे मैं क्या करूँ, जैसे आप कोई पदार्थ है, उसको पानी में आपने डाला, घोला, घोल के पिया और एकदम खट्टा लगा, तो कहेंगे जो पदार्थ है वो खट्टा था, तब तो पानी खट्टा हो गया, मैंने सोल्यूशन खट्टा हो गया। अगर मान लीजिए वो मीठा लगा, तो कहेंगे जो पदार्थ जिसको घोला गया वो मीठा था, तो मीठा लगा, सिंपल। अगर तीता लगा, तो जो पदार्थ जिसको घोले वो तीता था। तो कोई आपके पास ऑक्साइड दिया गया, ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात, कोई ऑक्साइड दिया गया, पानी में डाला गया, देखो ना यहाँ पर ऑक्साइड है, पानी में मिलाए पानी, और यहाँ बना विलयन, ठीक है। और ये जो विलयन हुआ, इस विलयन में आपने डाला लिटमस पत्र, पीएच स्केल, और पता चला कि विलयन अम्लीय हो गया, मतलब इसका पीएच का मान कितना हो गया, 7 से कम हो गया। अरे भाई, तब भाई ऑक्साइड कैसा है, तो अम्लीय ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड। आप बात समझ है कि नहीं समझे, बोलिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पॉइंट आपने समझा या नहीं समझा। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे बबुआ, हम कह रहे हैं कि ऑक्साइड है, आपने डाला पानी में,
पानी में डालने के बाद एक सोल्यूशन तैयार हुआ। अगर वो सोल्यूशन एसिडिक हो गया तो ये ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक है। अगर मान लीजिए एक पल के लिए कि ऑक्साइड हुआ और डाल दिया H2O माने पानी में, जल में, अब विलयन बना यहाँ पर। अगर ये विलयन पता चला लिटमस पत्र से कि ये हो गया क्षारीय, कैसा हो गया? क्षारीय। तो भाई ये ऑक्साइड तब कैसा हो गया? ये ऑक्साइड हो गया, क्षारीय ऑक्साइड है। सिंपल। ये ऑक्साइड कैसा था? क्षारीय। आप समझ रहे हैं ना? और ना एसिडिक हुआ ना बेसिक हुआ, न्यूट्रल रह गया, तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो अब देखिए, इसे नोट करिए, फिर थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो एकदम थोड़ा सा रह गया है और बहुत महत्वपूर्ण बात रह गया है यार। या यूं समझ लीजिए कि जो ना क्रीम है वो अब है, तो छोड़ के अगर चला गया होगा वीडियो कोई, तो समझ लीजिए वो क्रीम से वंचित रह गया। तो आप हैं ना हमारे साथ? देखिए, पीरियोडिक टेबल में पता लगाना है कि किधर एसिडिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड का और किधर बेसिक। तो दोस्त आप जानते हैं कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह का होता है, वर्ग कहते हैं इसको। ये वर्ग है, मतलब ग्रुप है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और ऐसा ऐसा कितना वर्ग है? 18 गो वर्ग है। ऐसे ऐसे वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग, पहले इसमें लिखते हैं एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पर लिथियम लिख रहे हैं, लिथियम हो गया, ह के बाद ली, ह ली, ना, क, रब, शिज, फरा। ठीक है। अब आते हैं, अगर इसके ऑक्साइड का एक नाम लिखें तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। और जनरली फ्रेंसियम जो है ऑक्साइड नहीं बनाता, अगर बनाता तो क्या बनता है? Fr2O। चलिए, तो आपने कहा कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अच्छे बताओ दोस्त, है लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम, तो क्या सब में बराबर मेटेलिक कैरेक्टर है? कहेंगे एकदम नहीं, नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसमें ये ऑक्साइड में क्षारीय जो गुण होता है, मतलब बेसिक नेचर, वो क्या होगा? नीचे की तरफ बढ़ेगा। नीचे की तरफ क्या होगा? ये बढ़ेगा, जितना ही ऊपर से नीचे आइएगा। अच्छा, तो आपने तो कहा कि जो नॉन मेटल होते हैं वो उनके क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। तो ऐसा करते हैं कि ये हो गया, एक पीरियड बनाते हैं। तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इतना तक लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो ये बनाया एक BeO बनाएगा, चूंकि इसकी जो वैलेंसी होती है 2 हो गई ना, और ये बोरॉन बनाएगा, B2O3 बनाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये कार्बन बना गया, मान लीजिए CO2 बनाया, और ये बनाया N2O3 बनाया, या N2O5, आपको जो इच्छा हो वहाँ पर लिखिए, N2O3 या N2O5, मैं N2O5 लिख दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो देखिए, इधर जो है तो नॉन मेटल का कैरेक्टर बनता है, तो ये नॉन मेटल का गुण बढ़ता है। तो नॉन मेटल का गुण बढ़ने का मतलब, नॉन मेटल का गुण जैसे जैसे इधर आते हैं बढ़ता है। तो आप याद रखिएगा, इस वजह से होता क्या है कि ये जो है आपका, ये सब के सब जो होते हैं ना बेसिक नेचर के होते हैं, और ये जो हो गया आपका, सॉरी, ये उभयधर्मी हो गया। ये क्या हो गया? उभयधर्मी। उभयधर्मी, याद रखिएगा, ये उभयधर्मी हो गया। ओ सॉरी, मुझे माफ करिएगा, ये उभयधर्मी होगा। अभी आप हमने लिखा था ना उभयधर्मी में, ये उभयधर्मी हो गया। और यहाँ से लेकर के सब के सब ये हो गया आपका बेसिक, सॉरी एसिडिक हो गया। इधर एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक हो गया। हाँ, और ये हो गया आपका ये अगर वो एसिडिक हो गया था, ये बेस हो गया आपका।
क्योंकि मेटल का हो गया कैरेक्टर। अगर बात करें हम इस ग्रुप में तो लिथियम के बाद देखिए इधर कौन सी आएगा, मैग्नीशियम आएगा, अल्मुनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा। तो इसका एक ऑक्साइड लिखते हैं, इधर लिख रहा हूँ देखिए MgO Al2O3 SiO2 P2O5 लिख देते हैं, SO3 और Cl2O7। तो आप जानते हैं कि इधर नॉन मेटल का गुण बढ़ता है, ठीक है, नॉन मेटल। और जितना ही नॉन मेटल का गुण बढ़ेगा उतना ही उसमें कौन सा गुण बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर। तो ये जो होते हैं यहाँ से ये सब एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये भैया एक बार फिर से उभयधर्मी हो गया, एम्फेट्रिक हो गया, उभयधर्मी हुआ, और ये जो हो गया आपका अम्लीय हो गया। तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं, नीचे तक मेटल होते हैं ना, मेटल का कैरेक्टर होता है, तो नीचे जब आएंगे तो धीरे 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 वो हो जाएगा कैसा, तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो ऑक्साइड जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एसिडिक नेचर का। ये बात बहुत जरूरी है। और एक और बात आपको बता देते हैं, जैसे SO2 बना और SO3 बना, ये दोनों ही एसिडिक है। तो जिसमें ऑक्सीजन दोस्तों ज़्यादा देखिएगा ना, ये ज़्यादा एसिडिक है। जैसे मान लीजिए कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड तो उदासीन है, लेकिन देखें कि एसिडिक नेचर, तो दोनों में इसमें क्या होगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अब देखिए ना, N2O3 और N2O5 में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो चूंकि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है प्रति परमाणु उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूं कि दोस्त बात थोड़ी बहुत समझ आई होगी, थोड़ी बहुत नहीं भी समझ में आई होगी। ये हो सकता है, हमेशा इस बात की संभावनाएं बनी रहती है कि कुछ बातें न समझ में आए, और अंत में थोड़ा जल्दी भी कर दिया, लगा कि समय ज़्यादा हो रहा है। तो फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि जहाँ भी लगता है कि आपको न समझ में आए, एक बार ज़रूर बोलिए, कमेंट करिए। मुझे हमेशा इंतजार रहता है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छा बुरा कैसा अनुभव हो रहा है या क्या सुधार करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर जो क्वालिटी वाला जो कंटेंट है, मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया वो क्वालिटी वाला तो वीडियो नहीं बना। क्वालिटी माने बढ़िया, जहाँ दिखे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बढ़िया कैमरा नहीं होने की वजह से वो तो क्वालिटी मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन कंटेंट तो दे सकता हूँ। मेरी खूबसूरती जो है इस वीडियो की क्वालिटी में नहीं, बल्कि कंटेंट की क्वालिटी में है। हम चाह रहे कि वो बेहतर से बेहतर आपके लिए करें, जिससे कि आपको एक बेहतर तैयारी की जड़ जो है आपके पास बने, जिस पर आप ऊंचाई तक चढ़ सकें। तो फिर भेंट होगी कल अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।